स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बेलिटा को दिखाया जाता है जो सो के उठी हुई होती है और उसका पूरा आंख लाल हो गया होता है, जिसे देख के नानी कहती है योर मैजेस्टी आपका आंख है पूरा लाल हो गया है। बेलिटा कहती क्योंकि मैं कल रात अच्छे से नहीं सोई थी और मन में ब्लश करते हुए सोचती है अकेले सोने में बहुत अजीब लग रहा था। बेलिटा फिर से सोने जाने लगती है और कहती है नानी से कि दोपहर में जब काली क्यू से मिलने का समय आएगा उससे पहले मुझे उठा दीजिएगा। नानी स्माइल करते हुए कहती है ठीक है आप अच्छे से सोइएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ बेलिटा उठ जाती है और कहती है क्यों आसमान इतना काला लग रहा है, क्या मैडम कार्नेल मुझे उठाना भूल गई थी। और बेलिटा हैरान होती है और कहती है रुको काली क्यू। तभी उसका ध्यान जाता है अपने बगल में जहाँ काली क्यू सो रहा होता है। तभी काली क्यू उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। काली क्यू बेलिटा से पूछता है तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। बेलिटा काली क्यू को बोलती है काली क्यू तुम यहाँ कब आए। काली क्यू कहता है दोपहर में जब हमारा मिलने का समय होता है तभी मैं यहाँ आया था। वो कहता है मैडम कार्नेल आई थी और वो कह रही थी कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो अपने रूम में। फिर मैं यहाँ आ गया और मैंने देखा कि तुम गहरी नींद में सो रही हो। बेलिटा मन में सोचती है तो तुम मुझे उठा भी तो सकते थे। और बेलिटा काली क्यू से कहती है तो आज हमारा हॉर्स राइडिंग का क्या हुआ। काली क्यू कहता है बारिश में हम लोग हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकते, चलो सो जाओ आज बहुत लंबा दिन होने वाला है। और बेलिटा देखती है काली क्यू सो गया है तो काली क्यू के हाथों को अपने से दूर कर लेती है। बेलिटा अपने पिल्लो को हाथ में लेती है और कहती है मुझे लगा था कि इसे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है पर ये यहाँ सिर्फ सोने के लिए आता है। फिर बेलिटा काउच पे जाती है और काउच पे सो जाती है। आज बारिश बहुत ज्यादा हो रहा होता है तभी काली क्यू की आंखें खुल जाती है और वो अपने साइड में देखता है तो बेलिटा नहीं होती है और वो उठ के जाता है और देखता है कि बेलिटा काउच पे सो रही है और वो बेलिटा को सोते हुए देखता है और मन में सोचता है क्या इसे अकेले सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो क्या ये नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ। फिर काली क्यू बेलिटा को अपने गोद में ले लेता और सोचता है कि ये यहाँ सोएगी तो इसे ठंड लग जाएगा। काली क्यू सोचता है बेलिटा मेरे साइड सोने से अवॉइड करती है, ये मुझे थोड़ा बुरा फील कराता है। और काली क्यू बेलिटा की तरफ प्यार से देखता है और कहता है बेलिटा अब लस्टफुल लेडी नहीं है, अब वो एक ऑर्डिनरी लेडी है, अब वो मेरी पार्टनर है। और काली क्यू याद करता है जब छोटा था वो, तब वो अपने पेरेंट्स को देखता था जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देखते थे। फिर काली क्यू बेलिटा को बेड पे सुलाता है और मन में सोचता है बेलिटा क्या आप सच में एक इनोसेंट लेडी बनना चाहती हैं। आपने मेरे दिल को कैप्चर कर लिया, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, ये मेरा अजीब सा इमोशन। फिर हमें बेलिटा को दिखाया जाता है जो एक डरावना सपना देख रही होती है, वो जंगल में भाग रही होती है। बेलिटा मन में सोच रही होती है मैं कहाँ हूँ और मैं क्यों भाग रही हूँ, मुझे नहीं पता पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने अंतिम सांस तक भागते रहूँगी। तभी वो एक पेड़ के डाली से टकराती है और नीचे गिर जाती है। वो देखती है कि उसके पैर में चोट लग गई है। तभी बेलिटा को कोई कहता है ओ तुम यहाँ हो, वो काली क्यू होता है। काली क्यू को देख के बेलिटा कहती है काली क्यू। काली क्यू बेलिटा के पास जाता है और कहता है तुम वो प्रिंस के साथ भागने की कोशिश कर रही हो, तुम तो बहुत ज़्यादा उससे डीप लव करती हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता बेलिटा। बेलिटा कहती है मैंने कहा नहीं था कि ये एक गलत फहमी है, वो मेरा पीछा कर रहा था। और बेलिटा मन में सोचती है ये मुझे फिर से मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। काली क्यू कहता है बकवास, क्या ये तुम्हारा आखिरी शब्द है। बेलिटा मन में सोचती है क्या, और वो काली क्यू से कहती है काली क्यू तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। फिर काली क्यू अपना तलवार घुमाता है और उसकी गर्दन को काट देता है। फिर बेलिटा जाग जाती है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। काली क्यू बेलिटा को देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा। बेलिटा काली क्यू के हाथों को अपने से दूर कर देती है और कहती है सॉरी मैं ये नहीं करना चाहती थी। काली क्यू इससे थोड़ा हैरान हो जाता है। बेलिटा कहती है मैं तो काउच पे सो रही थी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। काली क्यू कहता है मैंने सोचा कि तुम अच्छे से सो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ ले आया, पर तुम तो बहुत ज्यादा पसीने से कवर हो, क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा। बेलिटा सोचती है और कहती है नहीं मैंने कोई भी डरावना सपना नहीं देखा। फिर हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ काली क्यू अपने ऑफिस में होता है और सहायक उसके पास होता है, जहाँ सहायक काली क्यू से बोल रहा होता है क्या मैं फेस्टिवल का प्रोसेस को आगे बढ़ाऊं। काली क्यू कहता है हाँ, एनुअल फेस्टिवल अगले हफ्ते, जिसमें महारानी देखती है कि लोग कैसे रहते हैं और उनकी समस्याओं को
अब तक बेलिटा को दूसरे लोगों का कोई फिक्र नहीं था, वो वहाँ जाती थी सिर्फ नाइट स्पेंड करने के लिए। कालीक्यू सोचता है क्या ये साल भी बेलिटा ऐसा ही करेगी या फिर अपना महारानी होने का फर्ज निभाएगी। फिर कालीक्यू याद करता है लास्ट नाइट बेलिटा का रिएक्शन, वो कितनी डरी हुई थी। और फिर कालीक्यू सोचता है मुझे उम्मीद है कि बेलिटा मुझे धोखा नहीं देगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में बेलिटा को दिखाया जाता है जो गार्डन में बैठी हुई होती है और नैनी भी उसके पास होती है। नैनी बेलिटा से कहती है महारानी अभी हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता में हमें पूरी तैयारी करनी है। बेलिटा साय करती है और मन में सोचती है सिर्फ 1 हफ्ता, ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा। नॉवल में तो ये स्ट्रीट फेस्टिवल के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। मुझे कालीक्यू के साथ वहाँ जाना पड़ेगा और उसके साथ रहना पड़ेगा। नैनी बेलिटा से कहती है महारानी आप महाराज के बिना जाने वाली हैं तो प्लीज़ अपना केयर कीजिएगा और वहाँ अच्छे से बिहेव कीजिएगा। बेलिटा कहती है आपका मतलब मैं वहाँ अकेले जाने वाली हूँ। नैनी कहती है हाँ। बेलिटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मन में सोचती है अभी आप मुझे बता रही हैं। बेलिटा मन में सोचती है मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं इस महल से दूर जाऊंगी। नैनी बताती है बेलिटा को कि आप एक होस्ट की तरह तीसरे दिन आप डिनर में भाग लेंगे और उसके बाद आप फेस्टिवल में चारों ओर घूमेंगे। बेलिटा मन में सोचती है वाह ये कितना अच्छा खबर है। नैनी कहती है हमें तीसरे दिन के डिनर पार्टी के लिए अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। बेलिटा कहती है क्या, पर ये कैसे किया जाता है। नैनी कहती है हाँ आपने तो पहले से ये सब किया हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम है। बेलिटा कहती है आपका कहने का मतलब है मुझे पहले दिन ही वहाँ जाना पड़ेगा। नैनी कहती है हाँ क्योंकि आप उस इवेंट में एक होस्ट हैं। बेलिटा खुश हो जाती है और कहती है मैं देखना चाहूँगी कि बाहर कैसा है। नैनी कहती है कि फेस्टिवल की तैयारी बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। बेलिटा कहती है मुझे लगा ही था। और बेलिटा सोचती है ये फीलिंग बहुत अच्छा है कि मैं महल से बाहर जाने वाली हूँ और लास्ट नाइट का वो बैड ड्रीम मैं इस समय कालीक्यू को फेस नहीं करना चाहती, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। 1 हफ्ते के बाद मैं देखूंगी कि महल के बाहर सब चीज़ कैसे बीतेगा। और फिर वो स्माइल करती है। फिर हमें बेलिटा को दिखाया जाता है और उसके पास नैनी भी होती है। बेलिटा गोल्ड को देखती है और कहती है मैडम कार्नेल ये सब क्या है। नैनी कहती है ये फेस्टिवल के लिए दान है। बेलिटा सोचती है दान, आधा पैसा दान के लिए और आधा पैसा बेलिटा के खर्च के लिए। नैनी कहती है पहले आपका 100 मिलियन होता था पर बजट में से हाफ पैसे काट लिए गए, अब आपका 50 मिलियन होता है। बेलिटा कहती है मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है। नैनी कहती है महारानी आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है आपको सजाने के लिए। बेलिटा कहती है मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, आपको और ज़्यादा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। नैनी कहती है हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे पास जितना पैसा उससे ज़्यादा लगेगा, पता नहीं आप कैसे रहेंगी योर मैजेस्टी। बेलिटा कहती है नैनी प्लीज़ आप इतना एक्टिंग मत कीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है फेस्टिवल से 1 दिन पहले बेलिटा सो रही होती है और मन में सोचती है ओ बस 1 दिन बाकी है, अब मैं इस महल से बाहर जाने वाली हूँ। तभी कालीक्यू नहा के आता है और बेलिटा को देख के कहता है तुम इतनी खुश क्यों हो। बेलिटा मन में सोचती है खुश क्यों ना हो, कल मैं यहाँ नहीं रहूँगी। पर बेलिटा कालीक्यू से कहती है मैं खुश नहीं हूँ, फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है इसीलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। कालीक्यू कहता है पर तुम्हारा फेस तो कुछ और ही कह रहा है, तुम्हें पता है इस महल में कोई भी चीज़ तुम्हें खुश नहीं कर पाता। बेलिटा कहती ऐसा नहीं है और वो कालीक्यू से कहती है इधर आओ और सो जाओ। कालीक्यू को थोड़ा गुस्सा आता है और मन में सोचता है फेस्टिवल से पहला रात है और देखो तो ये कितनी खुश है और ये मुझे बोल रही है बिस्तर पे आओ और सो जाओ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वो अपना कपड़ा खोलने लगता है जिसे देख के बेलिटा शर्मा जाती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कालीक्यू कहता है तुम ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे कि मैं नंगा हो गया हूँ। और वो कहता है मेरे पास आओ, जिसे सुन के बेलिटा कहती क्यों, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखती हूँ। तभी कालीक्यू को कुछ हो जाता है और वो ज़मीन पे बैठ जाता है। तभी बेलिटा की नज़र जाती है कालीक्यू पे और वो कहती है कालीक्यू, और वो देखती है कालीक्यू के पीठ पे एक स्कार है। बेलिटा कालीक्यू के पास जाती है और कहती है कालीक्यू क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारा स्कार तुम्हें दर्द कर रहा है। तभी कालीक्यू बेलिटा का हाथ पकड़ लेता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है तुम बहुत भोले हो। बेलिटा कहती है तुम झूठे, तुमने मुझे चिंतित कर दिया, मुझे लगा ये स्कार, और वो स्कार को टच करती है। कालीक्यू कहता है ये बहुत पुराना है, उस समय मैं लगभग मर ही चुका था, वो एक युद्ध का समय था। बेलिटा कहती है रुको, और वो ड्रॉअर में कुछ देखने लगती है और वो कहती है ये मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ, और वो उस ऑयल को कालीक्यू को लगाने लगती है।
और कहती है ये एक मैजिकल ऑयल है जिसे मुझे मैडम कार्नेल ने दिया था, ये स्कार को गायब कर देता है। देखो ये अपना काम स्टार्ट भी कर दिया। हल्का हल्का तुम्हारा स्कार गायब भी हो चुका है। काली क्यूब बेलिटा को देखता है, तभी वो ऑयल नीचे गिर जाता है। काली क्यूब बेलिटा को अपने गोद में ले लिया होता है और वो उसे किस कर रहा होता है। बेलिटा मन में सोचती है हर समय काली क्यूब अपना प्रॉमिस रखता है कि वो मुझे नहीं मारेगा। जब काली क्यूब ने डिसाइड किया था कि वो मुझे नहीं मारेगा तभी भी उसने मुझे किस किया था। इस वजह से काली क्यूब के लिए मेरी फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और बेलिटा सोचती है अब मैं क्या करूं। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां बेलिटा अपने कैरेज में बैठी हुई होती है और उसका कैरेज बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, एक महारानी के लायक। और बेलिटा सोचती है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो महल से बहुत दूर आ चुकी है। फिर बेलिटा लास्ट नाइट के बारे में सोचती है जहाँ काली क्यूब और बेलिटा किस कर रहे होते हैं। बेलिटा कहती है काली क्यूब रुको, मुझे सोना है। वहाँ वो काउच की तरफ इशारा कर रही होती है। काली क्यूब ये सुनता है तो शांत हो जाता है और वो कहता है कल सुबह तुम चली जाओगी तो तुम्हें बेड पे ही सोना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। ये सारी बातें सोच के बेलिटा साई करती है और वो फिर खुश होते हुए कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं महल से बाहर जा रही हूँ। फिर बेलिटा के कैरेज को दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग किसी को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। वो बेलिटा होती है। बेलिटा के फेस पे किसी ने कुछ फेंका हुआ होता है। बेलिटा के सामने एक बच्चा होता है जो कह रहा होता है तुम एक चुड़ैल हो। बेलिटा ये सारी चीज़ें सुनती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है।